नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो प्रेम, अहंकार और त्याग के बारे में है। ये कहानी है शिव और सती की, एक शाश्वत प्रेम कहानी। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और एक सवाल पर ध्यान देते हैं जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं आत्मा है। क्या वाकई सच्चा प्यार अहंकार की ऊंची दीवारों को तोड़ सकता है? ये सवाल हमें कहानी के अंत तक सोचने पर मजबूर करेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है दो बहुत ही खास किरदारों से, शिव और सती, और उनके विवाह से। ये एक ऐसा मिलन था जो गहरी भक्ति से तो जन्मा था, लेकिन जिसे परिवार की मंजूरी बिल्कुल नहीं मिली। इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो तीन हैं। सबसे पहले हैं महान राजा दक्ष प्रजापति, जो अपनी शक्ति और अपने अहंकार के लिए जाने जाते थे। फिर हैं उनकी बेटी सती, जिनकी शिव के लिए भक्ति अटूट थी। और आखिर में खुद भगवान शिव, जो एक वैरागी हैं, तपस्वी हैं, इस दुनिया की मोह माया से बिल्कुल परे। अब देखिए, सती ने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सालों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी सच्ची और शक्तिशाली थी कि शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन सती के पिता राजा दक्ष इस रिश्ते से जरा भी खुश नहीं थे। वो तो अपनी बेटी के लिए कोई राजसी वर चाहते थे। दक्ष और शिव के बीच जो फर्क था वो सिर्फ ऊपरी नहीं था, अरे वो तो जमीन आसमान का था। एक तरफ दक्ष थे जिन्हें राजसी शानो शौकत, बड़े बड़े महल और नियम कायदे पसंद थे, और दूसरी तरफ थे शिव, एक वैरागी जो शरीर पर भस्म लगाते थे, जिनकी लंबी लंबी जटाएं थीं और जो शमशान में रहते थे। सोचिए, विचारों का यही टकराव उनके बीच के झगड़े की असली जड़ था। और यही जो टकराव था ना, यही कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां अहंकार इज्जत पर भारी पड़ जाता है। ये प्रसंग है दक्ष के भव्य लेकिन अपमान से भरे यज्ञ का। तो राजा दक्ष ने सोचा, चलो अपनी ताकत और शान शौकत दुनिया को दिखाते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने उस समय के सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को न्योता भेजा ताकि सब उनकी महानता देखें। लेकिन उस लंबी चौड़ी गेस्ट लिस्ट में से दो नाम जानबूझकर हटा दिए गए थे, उनकी अपनी बेटी सती और उनके दामाद भगवान शिव। ये कोई भूल नहीं थी, ये एक सीधा सीधा सबके सामने किया गया अपमान था। अच्छा, यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये यज्ञ आखिर होता क्या था। देखिए, ये कोई छोटी मोटी पूजा नहीं थी, ये उस समय का एक बहुत बड़ा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम था। और ऐसे कार्यक्रम में किसी को न बुलाना एक बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। अब जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो एक बेटी का दिल था। वो अपने पिता के घर जाने के लिए तड़प उठीं। उन्हें लगा कि शायद वो अपने पिता का मन बदल पाएंगी। शिव ने उन्हें बहुत समझाया, देखो, जहां इज्जत ना हो वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन पिता के घर का मोह और एक बेटी का प्यार। सती ने उनकी समझदारी भरी सलाह को नजरअंदाज कर दिया और उस रास्ते पर चल पड़ी जो एक बड़ी त्रासदी की तरफ जा रहा था। और सती का यही फैसला कहानी को उसके सबसे दुखद, सबसे दर्दनाक मोड़ पर ले आता है, उनका आत्मबलिदान। जब सती यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो उनके किसी बुरे सपने जैसा था। उनके अपने पिता राजा दक्ष सारे मेहमानों के सामने उनके पति भगवान शिव का अपमान कर रहे थे। वो उनके लिए बुरे शब्द कह रहे थे, उनके रहन सहन का मजाक उड़ा रहे थे और उन्हें अपनी बेटी के लायक नहीं बता रहे थे। अपने पति का ऐसा अपमान, वो भी अपने पिता के मुंह से, ये सती के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था। और फिर उसी भरी सभा में अपने दर्द और गुस्से को समेटकर सती ने एक बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, जिस जगह मेरे पति का सम्मान नहीं, वहां मेरे जीवन का भी कोई मतलब नहीं। उनके लिए सम्मान प्यार का ही दूसरा रूप था। और बस इसके बाद गहरे दुख और एक सही गुस्से से भरकर सती ने अपनी योग शक्ति से अग्नि पैदा की और उसी यज्ञ की आग में अपने शरीर को त्याग दिया। उन्होंने अपने पिता के अहंकार के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी। इस घटना ने पूरे माहौल को डर और मातम में बदल दिया। अब सवाल यह है कि जब यह खबर शिव तक पहुंची तो क्या हुआ। सती का बलिदान उनके शांत वैराग्य को एक ऐसे तूफान में बदल देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही शिव को अपनी प्रिय सती के जाने की खबर मिली, उनका दुख एक ऐसे भयानक गुस्से में बदल गया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया।
कहते हैं कि उनका तीसरा नेत्र, जो विनाश का प्रतीक है, खुलने ही वाला था। तो शिव ने क्या किया? उन्होंने गुस्से में अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी और उससे जन्म हुआ वीरभद्र का, एक महाशक्तिशाली योद्धा। शिव का आदेश साफ था, जाओ और उस यज्ञ को नष्ट कर दो। और वीरभद्र ने वही किया। उन्होंने यज्ञ में तबाही मचा दी, देवताओं को हरा दिया और राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन बाद में जब बाकी देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, उन्हें शांत किया, तो उनका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उन्होंने दक्ष को फिर से जिंदा तो किया, लेकिन उसके अहंकार की सजा के तौर पर उसे एक बकरे का सिर लगाया गया, एक ऐसी निशानी जो उसे हमेशा उसकी गलती की याद दिलाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ विनाश पर खत्म नहीं होती। इसका अंत होता है एक पुनर्मिलन से और एक ऐसे संदेश के साथ जो आज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। कहते हैं ना, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। सती ने फिर से जन्म लिया, इस बार हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में। उन्होंने फिर से भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की और आखिरकार शिव और शक्ति का वो अटूट बंधन एक बार फिर से जुड़ गया, इस बार हमेशा के लिए। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, किसी भी रिश्ते में इज्जत सबसे जरूरी है। दूसरी, अहंकार हमेशा बर्बादी लाता है। तीसरी बात ये कि सच्चा प्यार और भक्ति कभी खत्म नहीं होते, वो समय से भी परे हैं। और आखिर में ये कहानी हमें दिखाती है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, दक्ष के अहंकार ने उसके अपनी ही बेटी के लिए प्यार को खत्म कर दिया। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में अहंकार और प्यार के बीच का ये संतुलन कैसा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।